महापुरुषों ने पुरुषार्थ पर जोर दिया है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, हिले में रजक है जो पंख में पौन, कहे कबीर सुनो भाई साहब दो बैठे वो देगा कौन। और दूसरा दुआ भी कहा है, दूसरी साखी भी है, जब तक कर चले और पग डोले तब तक उद्यम कीजिए, कहे कबीर सुनो हो संतो आप खा औरन को दीजिए। तो हमें कभी भी जो है परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और करके खाना चाहिए, ठग्गा बग्गी से बचना चाहिए। तो देखिए क्या कहती है वाणी, करो कमाई मेहनत की तुम, क्या रखा बातों में, प्रकृति ने ताकत दी है तेरे दो हाथों में। करो कमाई मेहनत की तुम्हें, क्या रखा बातों में, प्रकृति ने ताकत दी है तेरे दो हाथों में। ये जी कभी यहाँ सी कभी वहाँ सी, सारा दिन गवा दे, झूठी साची लाके न तुम औरों को भिड़वा दे। अच्छों ने बूंदे करवा दे, तू अच्छों ने बूंदे करवा दे, मगन रहे कांटों में। करो कमाई मेहनत की तुम्हें, क्या रखो बातों में। यदि सोए पीछे जगे कौन, कुंभकर्ण की डाला, अगर पड़ोसी देखने वाले लोग कहें सब चाड़ा। घर का दिना काट देवाड़ा है जी, घर का दिना काट देवाड़ा, ये बैठे किसी की बातों में। उस मालिक ने ताकत दी है तेरे दो हाथों में। मात पिता ने सेवा की जो बिल्कुल याद रही कोना, छोटों से प्यार बड़ों का यादर बिल्कुल समझ करी कोना। तेरे बस की बात रही कोना, तेरे बस की बात रही कोना, क्योंकि नहीं शर्म रही आंखों में। उस मालिक ने ताकत दी है तेरे दो हाथों में। रामदास को समझावे जिवे कानों पर टाले जा, बेड़ बीन जू मेल बने ना, एक बाज एक जुगाड़े जा। तू सोना चांदी गाड़े जा, तू सोना चांदी गाड़े जा, ये लोग फंसे जातों में। उस मालिक ने ताकत दी है तेरे दो हाथों में। तो देखिए इस मनुष्य के सबसे प्रिय दोस्त जो हैं वो हमारी 10 उंगलियां हैं। इन उंगलियों से हम अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। तो इन्हें अपने दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। जब आप किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे तो देखो कितना आदर भाव मिलता है, और जब आप किसी को थप्पड़ या मुक्का दिखाओगे तो कितना निरादर मिलता है। क्या क्या है इस जीव की कैसी प्रकृति है, कभी यहाँ सी कभी वहाँ सा, सारा दिन गवा दे, और झूठी साची लाल ला कर तू ओरा न बिड़वा दे, और अच्छा न बूंदे करवा दे, मगन रहे काटा में। ये जीव का स्वभाव है आज। जी के एक गुरु जो है निंदा पुराण ही पढ़ा करता है और पुराणों को वो जानता ही नहीं।
सोए पीछे जग कोन्या कुंभकर्ण की डाला, और अगले पड़ोसी देखने वाले लोग कहें सब चाड़ा, और घर का जिन्ना काट दे वाला ये बैठे किसी किसी की पात्या में। उस मालिक ने ताकत दिए तेरे दो हाथों में। तो जो है अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर जागना चाहिए, समय पर खाना नहाना जो भी है क्रियाक्रम वो सभी समय अनुसार होना चाहिए। आलस्य को त्यागना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। माता पिता ने सेवा की जो बिल्कुल याद रही कोन्या, छोटों से प्यार बड़ों का आदर बिल्कुल समझ करी कोन्या, तेरे बस की बात रही कोन्या, क्योंकि शर्म नहीं आंखों में। आज आप देख रहे होंगे कहीं बेटा भाई को मार रहा है, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पिता पुत्र को मार रहा है। यानी कि सब सौदा जो है 12 बाट होने लग रहा है। कोई प्रेम भाव नहीं आपस में। रिश्ते नाते जो कहने के हैं, बहन भाई के मुकदमे चल रहे हैं, तहसीलों में भाई भाई के चल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी अज्ञानता है। क्यों है अज्ञानता? एक हमारे जो है आंखों में शर्म नहीं रही, लिहाज नहीं रही, एक दूसरे का प्रेम भाव नहीं रहा। इसी कारण जो है ये सब आडंबर हो रहा है। और ऐसे आडंबर गुरुओं की शरण में रहते हैं। वो उनको जो है क्रियाकर्मों के झुंझुने समझा देते हैं, जो कि कबीर साहब के सत्य ज्ञान न्याय सिद्धांत को नहीं समझाते, विषय विकारों के बारे में पर जोर नहीं देते और आडंबरों पर जोर दे देते हैं। रामदास को समझावे जो कानों पर टाले जा, और भेड़ बीन का मेल बनना एक बात जा एक जुगाड़े जा, तू सोना चांदी गाड़े जा, ये लोग फंसे जातों में। ये संसार ऐसा है, यदि कोई समझदार आदमी किसी को समझाए तो वो सुनता नहीं है, कान्ना पर कटाड़ दे है। जैसे भेड़ा के बीन बजानी, यानी कि न सुनना, यानी उस पर कोई अमल नहीं करना, वह जुगाड़े जाके वो बजाए जब अपने। लेकिन रामदास तू सोना चांदी गाड़े जाए, यानी कि हम तो अच्छे विचारों के बारे में ही सोचते रहते हैं और सुधार के बारे में सोचते रहते हैं और जीवों को उनके पाखंड से निकालते रहते हैं। अपना तो काम यही है। बेशक ये लोग जो ना गुरु के अंधविश्वासों में और जातों में फंसे रहें, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो जीव के सुधार के लिए जो ना प्रयासरत रहेंगे।